एक बात है मम्मा, वैसे चाहे उसका बैकयार्ड बड़ा है, स्विमिंग पूल भी है, पर ये जो इसके बैक साइड पे दिखता है ये तो बड़े मजेदार है। हाँ, तो यहाँ पे बैठने का जो मजा है ना, ये वहाँ पे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा उसने। ये हरियाली जो पीछे की है ना, हाँ, यहाँ से व्यू भी कितना अच्छा आता है, मतलब देख के मजा आता है। थोड़े दिन रह गए हैं इस घर में। हाँ, जैसे उस घर का पीछे हमारा वो तो मेरे को अब तक नहीं भूलता। हाँ, ब्रैम्पटन वाले घर का हमारा फ्रंट यार्ड था जो मम्मा बहुत मिस करते हैं। इस घर का बैकयार्ड हम मिस करने वाले हैं। वहाँ पे भी बैकयार्ड है, बहुत बड़ा है। Presenting Amira Nagpal। ये क्या है भाई? एमा तो छम्मक छल्लो लग रही है। ये सूट डाल जाना कल। ओहो, अच्छा दिखा रही है, चूड़ियां भी पहनी हुई है। दिखाइए दिखाइए, बिंदी भी लगाई। ओह माय गॉड, एमा यू लुकिंग ब्यूटीफुल। चुन्नी, अरे ये बताओ आपने ये ड्रेस अप इतना किया किसके लिए है? परसों राखी है। राखी तो अभी क्या है, देखो भाई, मेरे को तो राखी का कोई इतना कुछ खास है नहीं, ना मम्मी को होगा, ना तो मेरा भाई यहाँ पे है, ना मम्मी का भाई यहाँ पर है। हम तो भाई एमी के साथ और अमित के साथ टैग अलोंग होकर जाएंगे। इनकी राखी है मेन, अमित की बहन यहाँ पर है, एमी के तो भाई यहाँ पर है। तो इस बार ना मतलब एमी राखी तो मना रही है जब से वो 2 साल की थी तब से, क्योंकि हम मतलब एमी 1.5 साल की थी जब हम कनाडा में आ गए थे। तो जब ये 2 साल की हुई, उसकी पहली राखी थी, दूसरी राखी थी, बट भाइयों के साथ पहली राखी थी। तो चीकू फैम थे यहाँ पे। तो जब से ये 2 साल की है तब से चीकू और फैम को राखी बांध रही है, अपने बुआ के बच्चों को। तो अब ये 5 साल की हो गई है, 5.5 साल की। तो अब इसको क्रेज है राखी का। इस बार पूछ रही है या 5.5 है ना, 5.5 ना, 5 years and 7 months। ओके भाई, 5.5 साल से बड़ी है भाई, 5 साल और 7 महीने की है अब ये। तो अब इसको ना क्रेज है राखी का। तो अब कह रही है मम्मा मेरे को ना इंडियन अटायर पहना है राखी पे। तो आज हमने एमी के सारे इंडियन कपड़ों का पिटारा खोला हुआ है और एक एक करके एमी सारी ड्रेसेस दिखाने वाली है कि उसके पास कौन कौन सी इंडियन ड्रेसेस हैं। फिर आप लोग बताओगे, मम्मी बताएंगे, अमित बताएंगे कि भैया एमी ने राखी पे कौन सी ड्रेस पहनी है। तो वोट करो, एमी राखी पे कौन सी ड्रेस पहनेगी। लेकिन अगर आपको सारा अच्छा लग रहा है, आप नहीं वोट कर सकते। मेरे पापा मम्मी और एमीज लाएंगे और फिर वो सारे ड्रेसेस वो वाले एमीज पे लगा देंगे और एमी लेके आएंगे हम। भाई अगर सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही है, शॉप से आई है भाई, अगर और सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही है तो हमारे को उतनी सारी एमी भी लानी पड़ेंगी। तो सारी एमी को हम लेकर जाएंगे। शॉप से आई है वैसे भी ये एमी। कौन सी शॉप पे एमी मिलती है? बहुत सारे लोगों को लेनी है एमी। दुबई वाले या इंडिया वाले या कनाडा वाले? It's not the same। चल अब नेक्स्ट ड्रेस पहन के न्यू ड्रेस। ये अब ये साउथ इंडियन वो भी है। हाँ, इसे पूरी साउथ इंडियन तमिलियन लग रही है पूरी। हाँ, तेरे जलवे। ओह, ये तो बड़ा करती है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मम्मा भी करती है ये। अच्छा, मम्मा भी करते हैं, इसलिए कर रही है तू? तो मम्मा की कर ली है। बीचा कर, मेरी भी काली है। सारी ड्रेसेस सबको दिखा देगी, फिर कभी किसी फंक्शन पे डालनी हो तो फिर नई ड्रेस लेगी। आज मम्मा के हाथ में सुडोकू की जगह कुछ और है। मेरे को 3 दिन हो गए। क्यों? खाली हूँ मैं। खत्म होगी बुक्स? और क्या, आपने बताया भी नहीं। जिस दिन मैं एमी की वो शर्ट ठीक करी है उस दिन से पहले 1 दिन पहले की खत्म हुई हुई है। अच्छा, पर आपने बताया नहीं हमें, हम ले आते। ये तो मेरा रोज का काम है, वो सुडोकू को तो फ्री में बैठती हूँ तब करती हूँ। वो भी आपका रोज का ही काम था। सारे स्टाइल हमने लड़की तक। ये किसने तेरे को दी थी ड्रेस, तुझे याद है? जी, किसने दी थी? गुड्डू बुआ ने। अब ये गुड्डू बुआ का लहंगा है और एक नन्नी बुआ का लहंगा भी पड़ा हुआ है, लेकिन नन्नी बुआ के लहंगे में ना इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक। तो वो अभी कुछ एडजस्ट करते हैं, वो नन्नी बुआ वाला लहंगा भी बनाती हूँ। ठीक है, ये भी कलर अच्छा लग रहा है वैसे तो। हाँ। बस हाँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। Oh my gosh, yeah, this is also looking very beautiful. बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। ये तो पूरा। Guys, I also have a toy which I want to show you. Okay. ये सत्संग वत्संग में पहन सकती है सूट, है ना? हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है सूट भी। एक सूट तो तूने जो सिलवाया था यूनिक की शादी वाले, वो कहाँ है? बहुत छोटे हो गए वो तो, इतने 2 साल की भी नहीं थी उससे। हाँ। Not my toy. हाँ। Okay.
ये वाला टॉय तो मैंने बैग में रख दिया था किसी को देने के लिए। निकाल के ले आई है। मेरी फेवरेट है। आपने वापस निकाल लिया? आई लाइक इट। अच्छा, आपको पता है ना आज हम आपके बहुत सारे टॉयज देकर आ रहे हैं, जिनके पास टॉयज नहीं होते उन बच्चों को देकर आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप हैप्पी हो? दे दें आपके टॉयज? हाँ जी, दूसरे सिर्फ, but not this, please। अपने 3-4 स्टफी टॉयज भी दे दो, वो स्टफी टॉयज भी देकर आएंगे हम उन बेबीज को, उन बच्चों को, ठीक है? वो बैग में स्टफी टॉयज है उनमें स्टफी टॉयज है। उसमें स्टफी टॉयज भी हैं और उसमें एमी की कुछ गेम्स भी हैं, राइट? तो गाइस अभी जैसे हमारा घर का सामान वगैरह हम सारा पैक वैक कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारा सामान है जो हमें लग रहा है कि इसकी नीड नहीं है। कपड़े बहुत सारे हैं, एमी के टॉयज तो बहुत ही सारे हैं, गेम्स है कुछ जो एमी की एज से बड़ी गेम्स हमारे को गिफ्ट मिल गई और एमी मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल तक नहीं खेलेगी वो गेम्स। तो आज हम वो सारी चीज़ें ना हमने अलग से बैग्स बना लिए, 2-3 प्लास्टिक बैग्स बड़े बड़े बन गए हैं। तो यहाँ पे एक बोल्टन किन करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की डोनेशंस लेती है, टॉयज की, बच्चों के लिए कपड़ों की, पुराने कपड़ों की, विंटर क्लोथ्स वगैरह की, विंटर बूट्स की। अब एमी के विंटर बूट्स जो थे वो छोटे हो गए हैं, लेकिन विंटर बूट्स आपको पता है कितनी बड़ी नेसेसिटी है। तो ये सारी चीजें हम आज बोल्टन किन में जाकर डोनेट करने वाले हैं। तो अब आपने डिसाइड कर लिया आपने कौन सी ड्रेस पहननी है? हाँ जी, कौन सी पहननी है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पहनना है? अभी मेरे पास एक साड़ी भी है जो तूने नहीं पहनी, पहले वो साड़ी तो ट्राई कर ले, क्या पता वो साड़ी अच्छी लग जाए। पहन के देखे माँ, साड़ी बहुत औसम लगती है। आप तो लास्ट कपड़े तो बहुत सारे बड़े हैं, बस कम से कम 10-12 इंडियन ड्रेसेस है ऐसी। और हैरानी की बात बताऊं, इनमें से एक भी हमने नहीं लिया है। एक भी हमने नहीं लिया है। दिया है? ये विकास जी ने। अच्छा, तो इसकी गुड्डू बुआ ने, नन्नू बुआ ने, जो भी इंडिया से आते हैं, मतलब हमारे जैसे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है हमारा, भगवान की दया है, तो जो भी इंडिया में जाते हैं वो एमी के लिए कपड़े लेकर आते हैं। तो जितनी भी ड्रेसेस आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी गिफ्टेड ड्रेसेस है। एमा, मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये। ऐसे इसके बाद 3 सूट अभी हो रहे हैं। चल बेटा अब एक साड़ी और पहन कर आ जाते हैं, ठीक है? लास्ट सिल्क वाली साड़ी। एमा, दिस इज द बेस्ट। चुन के डली हुई थी कि वो नीचे प्लेट्स डली हुई है, डली हुई है ना? अभी पर दिखाओ तो सही, बैठ गई है। वहाँ खड़े साड़ी होकर दिखाओ पहले। हमने देखी भी नहीं है। उधर आओ, उधर उस साइड आओ, साड़ी दिखाओ। ओहो, ओह माय डार्लिंग। ये भी प्रेस करनी है थोड़ी सी पीछे से। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो, ये प्लेटें डली हुई है। नाइस। भाई मुझे साड़ी डालनी आती नहीं है, तो भाई ये पल्ला है, मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। भाई पीछे का ब्लाउज का डिजाइन तो देख लो इसका। क्या बात है, ब्लाउज का डिजाइन देखो, क्या बात है एमी। स्मोकी ब्लाउज है। एमा, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। अब बताओ, अब आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लग रही है अपनी? इसने अभी शीशे में देखी नहीं ना साड़ी, तो अपनी क्या कैसे लग रही है इसकी। अच्छा, रेड है। रेड है, कैसी लग रही है ये? अच्छा, लेकिन मेरे को फर्स्ट वाला अभी भी अच्छी लग रही है। चलो भाई, फाइनल हो गया। जटाई वही है, फाइनल हो गया, फिर फर्स्ट वाली पहनाते हैं इसको। ये तो बेटा किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन भारत माता बन के चली। आज क्या डेट है? आज 9 तारीख है। हाँ तो ठीक है, 15 अगस्त को पहना देंगे ये। 15 अगस्त को पहना के हाथ में भारत का झंडा भी पकड़ा देंगे, एक क्राउन भी पहना देंगे, भारत माता की जय होगी। हर घर तिरंगा। आपको पता है इंडिया के फ्लैग में कौन से कलर्स होते हैं? ग्रीन, व्हाइट, रेड, ऑरेंज। ऑरेंज। या सबसे पहले सबसे टॉप पे होता है ऑरेंज, फिर बीच में होता है व्हाइट और फिर होता है ग्रीन। हाँ, व्हाइट के बीच में स्पिनिंग व्हील। हाँ, एक स्पिनिंग व्हील होता है, राइट। सो आप पता है, आपको इंडिया का फ्लैग हम दे दें, फिर आप ना बिल्कुल पता है कैसे लगोगे? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेडी थोड़ी है अभी, जो पहले थी, अभी तो राष्ट्रपति है भाई। एमी के दादू की बड़ी ख्वाहिश थी कि एमी ना इंडिया में पैदा हो और इंडिया में इलेक्शन लड़े और प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर, तो पापा कहते थे इंदिरा गांधी भी तो बनी थी, ये भी बन सकती है। हाँ। चलो अब और ड्रेस भी दिखाते, वरना हम सारी दिखा देंगे आपको, तो फिर एमी कभी डालेगी तो आपके लिए कोई सस्पेंस ही नहीं रहेगा। इतनी ड्रेस दिखाएंगे बस। अभी और भी पड़ी हुई है हमारे पास, लेकिन वो नए हाउस में पहनेंगे, ठीक है? जब हम नए हाउस में जाएंगे वहाँ पे सत्संग करेंगे ना। एक्चुअल में नए हाउस में जब जाएंगे तो नए हाउस की जो हाउस वार्मिंग करेंगे तभी तो एमी इंडियन ड्रेस पहनेगी, राइट एमी?
अब कौन सी ड्रेस में आ गई है? रेडी टू गो टू द पार्क। तो और भी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। मैं कहती मैंने कहा एमी पार्क जा रही है तो इंडियन ड्रेस पे चली जा। कहती नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती नो मम्मा आई विल लुक फॉर डिफरेंट। मैंने कहा फिर लोग कहेंगे एमी बड़ी डिफरेंट लग रही है। कहती और मेरी ये बिंदी भी उतार दो। मैं क्यों, लगा के चली जा। कहती पीपल विल से व्हाई यू हैव अ ब्लैक डॉट ऑन योर forehead, it is not bindi for them. वो बिंदी नहीं लगाती हैं। नहीं, कहती वो कहेंगे did you hurt yourself that you have a black dot? तो कोई बात नहीं, हम इंडियन है, हम तो वेयर करते हैं ना बिंदी, तो बिंदी वेयर करके जा। लेकिन उनको अंडरस्टैंड ही नहीं पड़ेगा कि अगर मैं एमी हूँ। तो उनको अंडरस्टैंड करा दियो ना तुम। तो उनको बोल तू एमी नहीं है, तू अमायरा है। अच्छा, बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि एमी का फुल नेम क्या है, उनको बताओ आपका फुल नेम क्या है। अमायरा, AMAYRA। या Guys, did you know that my name means princess? Amira means princess. अमायरा एक्चुअली अमीरा से बना है, एंड अमीरा इज अ अरेबिक वर्ड। तो हम दुबई में रहते थे जब एमी पैदा हुई थी, तो हम अरेबिक से इन्फ्लुएंस थे। तो अमीरा तो हमें रखना थोड़ा वो नहीं लगा कि अमीरा बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा हमारे लिए, तो हमने अमीरा का अमायरा कर दिया। बट अमीरा मीन्स प्रिंसेस। तो हम एमी को यही बोलते हैं कि जब वो पूछे ना मेरे नेम का मीनिंग क्या है, तो कहते हैं अमायरा मीन्स प्रिंसेस। Wait, Papa, did you actually change Amira name to make it princess? हाँ बेटा, हमने ना दुबई में शेख को बोला था कि अमायरा का मीनिंग भी प्रिंसेस होना चाहिए। लेकिन शेक तो टॉक करते नहीं, शेक तो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए होता है। नहीं बेटा, वहाँ पे जो शेख होते हैं ना वो टॉक भी करते हैं, वॉक भी करते हैं और रूल भी करते हैं। हाँ, और रूल भी करते हैं। हाँ जी, चाहिए कुछ? बर्थडे आ रहा है आपका। मेरे बर्थडे में तो मेरे को फेशियल किट चाहिए। मेरे को 3 फेशियल खरीद देना, साथ में मेरा विटामिन सी सीरम। चलो, ये तो आसान सा गिफ्ट हो गया। महंगा गिफ्ट है, आसान नहीं है। महंगा ठीक है, बट ये तो सोचो ना, इतना दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा, क्या लेना है। देख लो, ज्वेलरी की शॉपिंग करने आए हैं, वो भी कॉस्को में। हम ज्वेलरी की शॉपिंग करने आए ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये बात भी है। यहाँ पर जाने के लिए ना शिल्पा और मेरी हमेशा लड़ाई होती है कि कौन जाएगा। अंदर ठंड इतनी होती है, घुसने का मन ही नहीं करता। ठंड थी। स्ट्रॉबेरी का बड़ा बैग आया हुआ है इस बार, मतलब बड़ा पैक आया हुआ है। चलो बढ़िया है। हाँ, एमी के लिए रेसबेरी थी बड़ी, एमी को रेसबेरी अच्छी लगती है। चलो, तोड़ना मत, लास्ट टाइम तोड़ दिया था तुमने। $5.98 का सबसे बड़े वाला ले लो यार। ठीक है ना यार, जो सबसे ग्रीन लग रहा है वो ले लो। सबसे ग्रीन अच्छा होता है। मुझे नहीं पता, पर ग्रीन अच्छा ही होता होगा। क्या मतलब? ग्रीन चीज़ें अच्छी होती हैं। एक ही लग रहा है, तो वही साइज लग रहा है यार। अभी राखी आ रही है ना, तो सारे बच्चों के लिए गिफ्ट चाहिए। तो एक तो ये गिफ्ट ले रही हूँ, मतलब वो बाद में देखेंगे किस बच्चे को क्या मिलने वाला है। लेकिन एक ये मुझे अच्छा लग रहा है, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन। सारे बॉयज़ का ही फेवरेट होना है, और 3 बॉयज़ हैं हमारी फैमिली में। तो आई गेस हाँ, ये मतलब छोटे बच्चे का, तो सबसे छोटे बच्चे को ही मिलेगा, फिद को ही मिलेगा। लेकिन राखी पे सारे बच्चों को गिफ्ट मिलने चाहिए यार। वो ज़माने ना चले गए जब सिर्फ ना लड़कियां राखी बांधती थी और सिर्फ लड़कियों को गिफ्ट मिलते थे। आजकल इक्वालिटी का ज़माना है, जब लड़कियां बोलती हैं ना कि भाई हम इक्वल हैं, तो राखी पे गिफ्ट लेना भी चाहिए और गिफ्ट देना भी चाहिए। तो मतलब एमी भी अपने भाइयों को गिफ्ट देने वाली है। तो भाई 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ के लिए 2 गिफ्ट तो फाइनल कर दिए हैं। एक ये ले लिया, वो वाला रख लिया, वो था थोड़ा ज़्यादा छोटे बच्चों वाला लग रहा था, तो ये ले लिया एक, ये फिद के लिए, और एक ये ले लिया। ये ऐसा बॉक्स है और इसमें रिंग्स डलेंगी। खेली होंगी सबने वो गेम बचपन में, ऐसे ऐसे करके फेंकने वाली। चलो 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 चलो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने कर्ल्स के लिए क्या करते हो, ये बताओ। या फिर ये नेचुरल है कि खुद कराए हुए हैं, या फिर जो भी हेयर केयर रूटीन है। उसमें ना मैंने अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाई थी, पूरी 18-19 मिनट की वीडियो बनाई थी। लेकिन आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बाल को इतने सुंदर नहीं है कि उनके ऊपर मैं पूरी वीडियो ही बना दूँ यूट्यूब के ऊपर कि भाई देखो ये मेरी हेयर केयर रूटीन है। इतने ड्राई बाल है,
तो मैं बड़ी कॉन्शियस थी यूट्यूब पे वो वीडियो डालने के लिए, तो मैंने वो वीडियो का लिंक सिर्फ अपनी उस सब्सक्राइबर को भेजा था कि लो आपने बहुत रिक्वेस्ट करी तो मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया, तो ये लिंक है। बट उसके बाद जब भी कोई और क्वेश्चन पूछता ना तो आई फील बैड कि यार मैंने यार एक सब्सक्राइबर लिए तो पूरी वीडियो बना के डाल दी और दूसरे लोगों में कुछ बता नहीं पा रही। तो मैं अपने कर्ली बालों का राज बता देती हूँ। तो पहली चीज, ये नेचुरल है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं कराया हुआ है। दीज आर द हेयर आई वाज बोर्न विद। दूसरी बात, मेरे को लगता है इंडिया में 60 to 70% लोगों के बाल यही होते हैं, बस उनको पता नहीं होता कि कर्ल्स को मेंटेन कैसे करना है। तो अगर मैं बता दूं तो हो सकता है इंडिया में कल को जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे बड़े सारे लोग ऐसे मेरे ही जैसे बालों के साथ घूम रहे हो। तीसरा, कर्ली बालों के लिए सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आप उनको कभी भी ना ड्राई कॉम्ब नहीं करते। तो सिर्फ जब मैं अपने बाल वॉश करती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, तो उस टाइम पर उनको डिटैंगल करने के लिए जब मेरे बाल गीले होते हैं तभी मैं कॉम्ब करती हूँ, शैम्पू करते हुए, कंडीशन करते हुए। जब कंडीशनर लगा रखा होता है मैंने बालों में तभी मैं अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ, उसी टाइम ही कॉम्ब होती है बस। तो कई लोग कहते हैं कि यार गीले बालों को कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कर्ली बालों में तो सिर्फ गीले बालों को ही कॉम्ब करना चाहिए, ड्राई बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब देखो ऐसे है मेरे बाल, अगर मैं इनको कॉम्ब करूंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट तो है ही नहीं है बाल, तो ये ऐसे लंबे होने की बजाय यूं हो जाएंगे। और चौथा वो ये कि जो कर्ली बाल होते हैं ना बहुत ड्राई होते हैं। आपने मेरी भी काफी सारी वीडियोस में देखा होगा, कई बार तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं और आप कमेंट्स भी करते हो कि बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कई बार तो मैं ऐसी लगती हूँ कि जैसे मतलब क्या है ये। तो इसका रीजन ये है कि कर्ली हेयर बहुत ड्राई होते हैं। मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, झाड़ू की तरह। तो जब हम हेयर वॉश करते हैं, मतलब जब भी कर्ली बालों को आप वॉश करते हो, तो आपको शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद लिव इन कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने सिर धो रखा होता है ना तो उसके 2-3 दिन तक तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज जो मैंने लिव इन कंडीशनर लगा रखा होता है बालों में, उनसे बाल मॉइस्चराइज लगते हैं और शाइनी लगते हैं। बट जैसे से 2 दिन पूरे हो जाते हैं, वो लिव इन कंडीशनर जो है वो बालों ने पूरा सोख लिया होता है और बालों में लिव इन कंडीशनर नहीं बचता, तो बाल सुपर ड्राई होने लग जाते हैं और वो कर्ल्स भी सारे खुल जाते हैं। फिर ये कर्ल्स का टेक्सचर कैसे बनेगा, इसके लिए आई अप्लाई हेयर मूव्स। आप कोई भी मूव लगा सकते हो, मैं हर्बल एसेंस का मूव लगाती हूँ। तो बाल जब आपने कंडीशन कर लिए, उसके बाद लिव इन कंडीशनर लगाया, उसके बाद आपने डीटैंगल कर लिए पूरे से बाल, मूव हाथ में लिया, मूव को बालों में यूं लगाकर ऊपर से जेल लगा लिया, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। देखो आपको बालों को ना ट्रेन करना पड़ता है ये कर्ल्स होल्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे बाल वो जो थे, जैसे अभी भी आप इंडिया में बात कर लो, जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, क्योंकि मोस्टली 10 साल मैंने अपने बाल स्ट्रेटन किए हैं यार। स्ट्रेटन कर करके मैं थक गई थी, मुझे लगा था मैं बालों को रोज फ्राई कर रही हूँ। देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल मेंटेन माय नेचुरल हेयर। और गुड्डू दी भी मेरी इंस्पिरेशन थे, बिकॉज उनके बाल भी कर्ली थे, अब उन्होंने स्ट्रेट करा लिए। तो वो जैसे अपने कर्ली बाल मेंटेन करते थे, तो मैंने उन्हीं को देख देख कर अपने बाल मेंटेन करना शुरू किया। और जब ट्रांजिशन फेज था ना, जब मैं अपने बाल स्ट्रेट बालों से कर्ली बालों में लेकर जा रही थी, तो वो बहुत हॉरिबल था। आई यूज्ड टू लुक सुपर यक, लेकिन मुझे था कि यार मैं मेंटेन करूंगी यार, मेरे को अपने बाल वापस चाहिए, मैं इनको फ्राई नहीं करूंगी। तो अब जैसे इसको 2-3 साल हो गए मुझे मेंटेन करते हुए, तो अब मुझे पता है कि यार इनको पता है कि इनको किस वे में कॉयल होना है, कैसे रहना है, तो अब इतना इश्यूज नहीं है। तो अगर आप ट्रांजिशन करने लगोगे तो सिर्फ लिव इन कंडीशनर चाहिए, आपको मूव चाहिए और एक अच्छा हेयर जेल चाहिए, ताकि मूव से जो आपके बाल कर्ल्स हो रहे हैं उनको होल्ड करने के लिए आपको जेल चाहिए। और शुरू में आपको लगेगा हर 2-3 दिन के बाद कि यार पहले दिन बाल अच्छे लगते हैं जिस तरह हम धोते हैं और उसके बाद झाड़ू बन जाते हैं। तो गिव योर हेयर टाइम इफ यू वांट टू मेंटेन योर कर्ली हेयर। तो फाइनली मैंने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है मेरे कर्ली बालों का। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।